हेलो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सिद्धि मंत्र। ये एक बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। परिश्रम न करने के कारण व्यक्ति अभावग्रस्त हो जाता है। अतः सफलता का मूल आधार परिश्रम ही है। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यही शिक्षा आपको इससे मिलेगी। रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थत्वा। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। नित्य कर्माणि करोति। नित्य के कर्म करता है। नारायणम स्मरति। भगवान को याद करता है। तत्सा परम पशुभ्य घासम ददाति। तत्पश्चात पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। उसके बाद वो पुत्र के साथ खेतों में जाता है। तत्र से कठिनम परिश्रम करोति। वहां पर वह कठिन श्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च। उसके श्रम और निरीक्षण से कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। उसके खेतों में बहुत सारा अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हिष्टपुष्टा सन्ति। उसके पशु भी हिष्टपुष्ट हैं। गृहं च धन्य धान्य आदि पूर्णम अस्ति। उसका घर भी धन धान्य से पूर्ण है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवानः धर्मदासे निवसति। उसके ग्राम में पैतृक धन से धनवान धर्मदास निवास करता है। इसका मतलब यह है कि उसे जो धन मिला है वो अपने पिताजी से मिला है। तस्य सकलम कार्य सेवकः संपादयन्ति। उसके पूरे के पूरे कार्य सेवक संपादित करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशवे दुर्बला। सेवकों की उपेक्षा के कारण उसके पशु बहुत दुर्बल हो गए थे। जाता क्षेत्रेषु च बीजम मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते। और क्षेत्रों में भी बीज वगैरह सही तरीके से न डालने से उसके खेतों में अन्न उत्पन्न नहीं होता था। शनै शनै तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत। धीरे धीरे करके उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासे स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बल खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत्। एक बार वन से लौटते हुए रामदास को अपने द्वार पर बैठे हुए धर्मदास को बड़ा ही खिन्न और बड़ा ही दुर्बल देखकर उससे पूछा, मित्र धर्मदास, चिराग दृश्यसी, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः। क्या किसी रोग से ग्रस्त हो गए हो? येन एवं दुर्बला, जिससे ये इतने दुर्बल हो गए। धर्मदास से प्रसन्नवदनम तम अवदत। धर्मदास ने प्रसन्न वदन रामदास से कहा, मित्र नाहम रुग्णः, मैं रोगी नहीं हूँ। परम क्षीण विभवा, लेकिन मैं कमजोर हो गया हूँ। इदानीम अन्य एव संजाता, पता नहीं क्या हो गया है। इदम चिंतयापि केना पायेन। क्या इस चिंता का कोई उपाय है? मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्न भवेयम। मंत्र तंत्र सब करके संपन्न कर लिए हैं मैंने। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्य अकर्मण्यता इति विचारे एव अकथ्यत। रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता को सोचते हुए उससे कहा, मित्र पूर्व के नापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्ति कारक मंत्र दत्तः। मित्र, मुझे पूर्व में किसी दयालु साधु ने एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा रखते हो, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु। तभी मैं तुम्हें उस अनुष्ठान को करने का उपाय बताऊंगा। मित्र शीघ्रम कथ्य। मित्र जल्दी बताओ। तद अनुष्ठानम ये नाहम पुनः संपन्ना भवेयम। उस अनुष्ठान को करके मैं पुनः संपन्न हो जाऊंगा। रामदास से अवदत। रामदास ने कहा, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। मित्र नित्य सूर्योदय से पहले उठिए। स्वपशुनाम च उपचर्याम स्वयमेव कुरु। अपने पशुओं की देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कराणाम कर्माणि निरीक्षसु।
प्रतिदिन क्षेत्रों में जाकर जितने कर्मचारी हैं उनके साथ काम करो, निरीक्षण भी अपने आप करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न से महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्र दास्यति इत। जब तुम इतना अनुष्ठान करोगे तो इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वो महात्मा वर्ष के अंत में तुम्हें अवश्य ही सिद्धि मंत्र दे देंगे। विपन्न धर्मदासा संपत्तिम वर्षम एकम अभिलाषण यथोक्तम अनुष्ठानम अकरोत। गरीब धर्मदास ने संपत्ति पाने के लालच में वर्ष के अंत तक जो है वो खूब अच्छा अनुष्ठान किया, जैसा उसने बताया था। नित्यम प्रातः जागरण तस्य स्वास्थ्यम अवर्ध्यत। नित्य प्रातः जागरण करने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया। तेन नियमेन पोषिता पशुआ, उसके नियमित पोषित पशु जो थे उसने उसकी देखभाल नित्य की। स्वस्था सबला च जाता, उसके पशु भी स्वस्थ सबल हो गए। गावा महिष्या च प्रचुर दुग्धम अयच्छन, उसकी गाय और भैंसे भी प्रचुर मात्रा में दूध देने लगी। अनेन प्रकारेण तस्य गृहम धन धान्य पूर्ण जातम। इस प्रकार उसका गृह जो है वो धन धान्य से दोबारा पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः न क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन जब उसे प्रातः क्षेत्र में नहीं जाना था, खेत में नहीं जाना था। दुग्ध परिपूर्ण पात्रम हस्ते धानम प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य रामदास अवदत। दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में उठाए हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखकर रामदास ने कहा, किम त्वम कुशलम असि, क्या तुम कुशल पूर्वक हो। किम तब अनुष्ठानम वर्धते, क्या तुम्हारे अनुष्ठान बढ़ गया है। किम तम महात्मा नाम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या तुम उस महात्मा से मंत्र लेने के लिए चलोगे। धर्मदास प्रत्यवदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा, मित्र पूरे साल श्रम करके मया इदम सम्यक ज्ञातम मत, मैं इतना समझ गया हूँ। कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कर्म ही वो सिद्धि मंत्र है। तस्मैव अनुष्ठाने मानवः सर्वम अभीष्टम फलम लभते, जिस अनुष्ठान को करने के बाद मानव पूरे अपनी इच्छा के फल का प्राप्त कर लेता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण संप्रति अहम पुनः सुखम समृद्धि च अनुभवामि, उस अनुष्ठान के प्रभाव से प्राप्त सब चीज से मैं पुनः सुख और समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। तौ प्रसन्न भूतवा स्व स्थानम अगच्छताम, दोनों प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। बच्चों, आशा है आपको कहानी की शिक्षा समझ में आ गई होगी। इसे अपने जीवन में उतारिए, शब्दार्थ अपनी पुस्तक से याद कीजिए। इस वीडियो के अंत में अभ्यास के सभी उत्तर आपको मिल जाएंगे, उन्हें पुस्तक में लिखिए और याद भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।